नमस्ते दोस्तों, मैं रितिका स्वेकर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नाटक। जी हाँ, आज का मेरा जो विषय है वह नाटक के ऊपर है और वह 3 अंकी नाटक है। शंकर शेष द्वारा रचित फंदी नाटक है, जिसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। जो पहला अंक है उसके बारे में बताऊंगी, दूसरे अंक के बारे में, तीसरे अंक के बारे में, उनका कथानक, सारांश, पात्र, रंगमंच के बारे में सब कुछ बताऊंगी। तो यह वीडियो बहुत बड़ा बनने वाला है, इसीलिए मैंने उसको 4 भागों में या 4 पार्ट में उसको मैंने डिवाइड किया है। तो आज मैं आपको पहले पार्ट की ओर लेके जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि शंकर शेष का व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में। तो चलिए हमारे पहले विषय की ओर हम आगे बढ़ते हैं। शंकर शेष हिंदी की 60वीं पीढ़ी के सुप्रसिद्ध नाटककार थे। समकालीन जीवन की ज्वलंत समस्याओं से जूझते व्यक्ति की त्रासदी शंकर शेष के बहुसंख्य नाटकों के केंद्र में रखती है। वे मोहन राकेश के बाद की पीढ़ी को महत्वपूर्ण नाटककार के रूप में मान्यता है। फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर शेष ने फिल्मों के लिए कहानियाँ भी लिखी है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1933 को बिलासपुर में हुआ और उनकी मृत्यु 28 नवंबर 1981 में। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार तथा सिनेमा कथा लेखक थे। वे नाटक साहित्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण नाटककार में से एक थे। समकालीन परिवेश और युगीन परिस्थितियों से उनके व्यक्तित्व की संवेदनशील का निर्माण हुआ था। शंकर शेष बहुआयामी प्रतिभाशाली लेखक के रूप में पहचाने जाते थे। वे मुंबई में एक बैंक में हिंदी अधिकारी थे। उनकी फंदी, एक था द्रोणाचार्य, रक्तबीज आदि नाटकों से उनकी ख्याति बढ़ती थी। उनका शोध प्रबंध हिंदी मराठी कहानीकारों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित था। शिक्षा तथा लेखन की शुरुआत। शंकर शेष बचपन से कुशाग्र थे। शालेय जीवन से ही कविताएं करते थे। बिलासपुर में उन्होंने शालेय एवं इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की। तत्पश्चात हिंदी में बीए ऑनर्स करने के लिए नागपुर के कॉलेज में प्रवेश लिया। नागपुर में अध्ययन के साथ अन्य दालान खुले। प्रमुख था आकाशवाणी पर कविताएं तथा वार्ताएं प्रसारित होती थी। वे वक्तृत्व में बचपन से कुशल थे। बीए ऑनर्स करते ही उन्हें नागपुर महाविद्यालय, जो उस समय मॉरिस कहलाता था, लेक्चरर का पद मिला। अध्यापन के साथ साथ काव्य लेखन एवं आकाशवाणी तथा समाचार पत्रों के लिए कहानियों का लेखन प्रारंभ हुआ। साथ ही पीएचडी के लिए डॉक्टर विनय मोहन शर्मा के मार्गदर्शन में कार्य शुरू किया। उसी समय नाट्य प्रतियोगिता के लिए नाटक लिखा मूर्तिकार, जिसे मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने खेला। निर्देशक थे के मेहता। कॉलेज के लिए विवाह मंडप भी लिखा। उस समय हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। हर क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग का आग्रह था। हिंदी के हास्यास्पद प्रयोग समाज में दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस विषय पर एक व्यंग्यात्मक नाटक लिखा,
हिंदी का भूत। उस समय उनका नागपुरी हिंदी लेख भी बड़ा लोकप्रिय हुआ। यही उनकी रत्नगर्भा, तिल का ताड़ और बेटों वाला बाप नाटक लिखे। वे मंचित हुए और लोकप्रिय भी हुए। सन 1958 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। नागपुर महाराष्ट्र का एक हिस्सा बना। शंकरशेष ने मध्य प्रदेश में नौकरी करना बेहतर समझा। उन्हें रीवा में पदोन्नति किया गया। नागपुर के इतने क्षेत्रों में फैला हुआ आदमी केवल रीवा के कॉलेज में सिमट गया। कविता जन्म लेती रही, कहानियाँ लिखी जाती रही। कालिदास समारोह में शकुंतल नाटक करने का अवसर मिला। एक ही वर्ष रहने के बाद पदोन्नति हुई और शहडोल जाने का अवसर आया। नए सिरे से सब कुछ प्रारंभ हुआ। शहडोल में प्रारंभ में पढ़ने लिखने का वातावरण नहीं था। छात्रों में पढ़ने के अलावा राजनीतिक में रुचि थी। यहाँ एक और द्रोणाचार्य नाटक की पृष्ठभूमि मस्तिष्क में बनती रही, यानी कि दिमाग में। कुमार गंधर्व के शिप्पय पंढरपुरक और शिष्य पंढरपुरकर और उनके शिष्य ढोलकिया के साथ संगीत की महफिलें सजने लगी। कविताओं में गोयता आने लगी। संगीत चल भिलाई जाओ यही की रचना है। शंकर जी के साथ कुछ ऐसा संयोग था कि 3 वर्ष से अधिक वे एक मकान में नहीं रहे। शहडोल के 5 वर्ष के निवास में 3 मकान बदले गए। प्रोफेसर कॉलोनी के घर में एक नया आयाम जुड़ा। कॉलेज में नाटक होने लगे। उनका हिंदी का भूत और तिल का ताड़ मंचित हुआ। लेखक का पारिवारिक जीवन। शंकरशेष अत्यंत सहृदय और गुटनिरपेक्ष लेखक थे। उनके द्वारा रचित घरौंदा कथा पर हिंदी में एक प्रसिद्ध फिल्म भी बनी थी। शंकरशेष स्वभाव से सरल और कर्मठ थे। मित्रता पर जान छिड़कते थे। बच्चों के लिए पिता कम मित्र अधिक थे। उनके पिता का नाम नागोराव विनायकराव शेष और माता का नाम सावित्रीबाई शेष था। नागोराव शेष की 2 पत्नियां थीं। पहली जानकीबाई की मृत्यु के बाद सावित्रीबाई ने घर में प्रवेश किया। शंकर जी परिवार में चौथे क्रम पर थे। सबसे बड़े भाई बबनराव बालाजीराव तदुपरांत एक बहन आशा, जिसका 11 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उसके पश्चात शंकर जी, फिर एक बहन जिसकी अल्पायु में मृत्यु हो गई थी। उनसे छोटे 2 भाई विष्णु और डॉक्टर गोपाल हैं। विष्णु सारी जायदाद की देखभाल करता है। डॉक्टर गोपाल ने एंशंट हिस्ट्री में PhD की है और वे स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ये था शंकरशेष जी का व्यक्तित्व और अभी उसके कृतित्व की ओर आगे बढ़ते हैं। तो लेखन का कार्य क्षेत्र। डॉक्टर शंकरशेष ने प्रायः 40 वर्ष की उम्र में नाटक लिखना शुरू किया और आगामी 8-9 वर्षों में करीब 20 नाटकों की रचना की। अपने नाटक एक और द्रोणाचार्य से वे बहुत अधिक प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने अपने नाटकों एवं फिल्मों से पूरे देश में बहुत ख्याति पाई। फॉर्म और कथ्य की दृष्टि से उन्होंने अनेक प्रकार के नाटक लिखे। मायावी सरोवर, शिल्पी, बिन बाती के दीप, पोस्टर, कोमल,
गांधार, रक्तबीज आदि नाटकों से उनकी कला क्षमता को पहचाना जा सकता है। खासकर पोस्टर में अगर लोकधर्मिता है तो कोमल गांधार में सुकुमार संवेदना और चरित्रों की आंतरिकता, एक भिन्न प्रकार की गूंज उनके हर नाटक में मिलेगी। एक और द्रोणाचार्य उनका सबसे लोकप्रिय नाटक था, जिसकी 30 से अधिक प्रस्तुतियाँ के विवरण उपलब्ध है। कानपुर में अनुकृति सहित कई सांस्कृतिक संस्थाओं ने द्रोणाचार्य के करीब 50 प्रदर्शित किए। यद्यपि 50वां असफल मंचन अनुकृति रंगमंडल कानपुर द्वारा ही किया गया, यह नाटक अत्यधिक लोकप्रियता के बावजूद हमेशा विवादास्पद भी रहा। मार्क्सवाद आलोचक शंकर शेष के कथ्य से सहमत नहीं थे और नया निर्देशक उनकी कृति को प्रायः संपादित किए बिना प्रस्तुत नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी दृष्टि में इस नाटक में भावुकता, रहस्य और फिल्म लटकों का चमत्कार कुछ अधिक हो गया है। फिर भी महाभारत के पात्र गुरु द्रोणाचार्य और आधुनिक महाविद्यालय के प्राध्यापक के कुछ हद तक समानांतर चित्रण से समकालीन ज्वलंत समस्याओं को कलात्मक रूप से सामने रखने वाला यह नाटक एक सशक्त कृति के रूप में स्वीकृत हुए। बंधन अपने अपने शंकर शेष का पहला नाटक था और उसका मंच वाराणसी की शिल्पी संस्था द्वारा 1980 में हुआ था। बिना बाती के दीप, कोमल, गांधार, रक्तबीज, मायावी सरोवर आदि का मंचन भी प्रसिद्ध नाट्य निर्देशकों द्वारा होता रहता है। शंकर शेष जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला है नाटक, ठीक है, बिना बाती के दीप, जो कि 1970 का है। फंदी 1971, रक्तबीज 1978, बंधन अपने अपने 1980, एक और द्रोणाचार्य 1980, अरे मायावी सरोवर 1981, कोमल गांधार 1983, चेहरे 1983, पोस्टर 1983, खजुराहों का शिल्पी, बाढ़ का पानी, चंदन के द्वीप, घरोंदा, रत्नगर्भा, राक्षस, नई सभ्यता, नए नमूने, आधी रात के बाद, चेतना, धर्म, कुरुक्षेत्र, एक साथ की गाथा, मूर्तिकार, चेहरे, तिल का ताड़, कालजयी। यह 23 नाटक है, 23 नाटक है शंकर शेष जी के, और एकांकिका 4 है। पहला है एक प्याला काफ़ी, पुलिया, अजायब घर, त्रिभुज का चौथा कोण, और उनका सम्मान किन किन पुरस्कारों से किया है वह जानेंगे। तो डॉक्टर शंकर शेष को उनके नाटक घरोंदा और दूरिया के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आशीर्वाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म दूरिया की कहानी के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में, जो है फंदी नाटक का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे तत्व एवं शिल्प के बारे में।
तो दोस्तों जाने से पहले अगर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ताकि मेरी नई वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।